नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12 का बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स 2 पार्ट में अपलोड किए हैं। 2 बुक चलता है एनसीईआरटी का। केमिस्ट्री भी 2 बुक चलता है। प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। जीवों में जनन, ठीक है, पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जाके चेक कर लीजिए, जीवों में जनन पहला चैप्टर है। आइए पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट। आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है, बताइए। मध्य फल भित्ति क्या है? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका में। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकॉर्पिक। पार्थेनोकॉर्पिक, ठीक है। चलिए इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बताइए। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बताइए। मेढक में। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है, ठीक है, निषेचन होता है। मेढक में नहीं होता है। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज हैं? ए ए किडना, ए किडना, ठीक है, देख लीजिएगा नाम। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। कौन? बांस, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित हैं? युग्म युग्मनज, युग्मनज। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बताइए। इनमें से सभी, शरीफा का, लीची का, जायफल का, ठीक है। चलिए सग सम युग्म की पाई जाती है। सम युग्म की पाई जाती है शैवाल में। शैवाल में सग्म युग्म की पाई जाती है शैवाल में। अंड पर्जक निम्नलिखित में कौन है? अंड पर्जक निम्नलिखित में कौन है? इनमें से सभी हैं। क्या है? इनमें से सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? नारियल, नारियल। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो है जनन होता है किसमें होता है, बताइए। ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? सेब है, सेब है, ठीक है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। स्पंज में बनते हैं। जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में, ठीक है। चलिए लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, बताइए। बीज चोल क्या कहलाता है? बीज
बीज चोल कहलाता है। नीचे में खाया जाने वाला भाग बीज चोल। बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं निषेकजन। निषेकजन। ठीक है, चलिए ठीक, जो भी गलती होगा माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। हाइड्रा की कलिका। हाइड्रा की कलिका। ईख में ग्रोफिट नहीं हो सकता है क्योंकि। ईख में ग्रोफिटंग नहीं हो सकता है क्योंकि बिखरे होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश कमजोर है भाई। किसमें किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। पुदीन कायिक प्रबंधक करता है। पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। अंत भूस्तरीय। अंत भूस्तरीय। कुकुर का संभावित जीवन काल डैश होता है। कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। चलिए, शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस पर ग्रेफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? शाख पर ही। शाख पर ही। ठीक है, चलिए। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? संयुग्मन। संयुग्मन। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। बायोफिल्म फिल्म एवं केलेचे। केलेचे। ठीक है, चलिए। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। क्या होते? साधारणतः छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, बताइए। जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं मोरफेलएक्सिस। मोरफोलैक्सिस। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी में। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी में। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? जो 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 स्टेरा। जो स्टेरा। ठीक है। पृष्ठिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? पृष्ठिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ऑफसेट। ऑफसेट। पृष्ठिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी के माइक्रोटिस में अनुसूत्र की संख्या होती है 12 होती। क्या होती है? 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओबोफिवी पेरिटी होता है? निम्नलिखित में से किस प्राणी में
फीबी पेरेटी होता है। रेटल सर्प पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है स्पेरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न होते हैं इसे कहते हैं लैंगिक विरूपता। पीडोनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडीजेनोसिस किस लार्वा में पाया जाता है? फेसियोला किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? सीराटियम। प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है प्रजनन अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सही कर्म है? सी नंबर युग्मन का जनक संयुगन युग्मन भ्रूण जनन। ठीक है। आइए 43 नंबर। शब्द होमोथेलिक्स एवं मोनोक्यूस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर इंग्लिश नहीं जान रहे हैं भाई हम, देख लीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी, याद कर लीजिएगा। ये दोनों इंग्लिश रहेगा ना, द्विलिंगिक अवस्था के लिए कर दीजिएगा। क्या ये द्विलिंगिक अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है? द्विलिंगिक अवस्था के लिए। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? 140 वर्ष। तोता का सबसे अधिक उम्र होता है 140 वर्ष। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं वायु परागित। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं वायु परागित। अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होता है स्वपरागित। एंटेमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है कीट। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है भ्रूणपोष। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट में ऑटोसोम की संख्या होती है 44 होती। क्या होती है? मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होती है? ऑटोसोम की संख्या 44। पुष्पीय पौधे में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3 गुणसूत्र होते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं इनमें से कोई नहीं। परागकण का बाह्य चोल बना होता है
पालेनिन, स्पोरोपालेनिन। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ए और बी दोनों, ड्रोसेरा और नेपेथिस। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है 5। किसमें एंडोस्पर्म करा और इलोसियम हो जाता है? आइवरी वेयर। हरा नारियल डाब में निहित दूधिया जल है। हरा नारियल बोलो या डाब में निहित दूधिया जल है। डी जनरेट लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंड स्वॉम। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14। साइनोरस में इसकी संख्या क्या होती है? 7 होती। क्या होती है? 7 होती है। मक्का में प्रोटीन युक्त को एंडोस्पर्म को कहते हैं। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं अल्यूरोन भित्ति। एक अदरसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मज बनते हैं? एक अदरसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मज बनते हैं? 4। कितने बनते हैं? 4। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी 36। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी 36 होगी। क्या होगी? 36। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं वान वीर। स्टेबाइथेल्स कुथियाना नीला कुर्जी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 के सितंबर-अक्टूबर में पुष्प लगा था। किस पहाड़ी के क्षेत्र का है? केरल एवं कर्नाटक। एंडोस्पर्म द्वारा किसमें पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसमें पोषण दिया जाता है? भ्रूण में पोषण दिया जाता है। आवृत्तबीजी में निषेचन होता है भ्रूणकोश में। निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनता है? निषेचन के बाद बीज आवरण किसमें बनता है? इंटरज्यूमेंट। ठीक है। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? ओव्यूल। पक्षी द्वारा परागन को कहते हैं ओरिंथोफिली। किसी आवृत्तबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होगी। किसी आवृत्तबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होगी 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। लीची का खाने योग्य भाग है। फ्लेशी FLESHY एरल।
एक मटर पौधा 400 बीज निर्माण में कितने अधसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अधसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? 500। कितना? 500। न्यूक्लियस एंड इंटरजेमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं? पॉलीइम्ब्रोयोनी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एंथरवेल का हिस्सा नहीं है? इंडोथीलियम, एलाइल्यूम। ठीक है, सॉरी इंग्लिश गड़बड़ हो सकता है, पता है हमको भी। एग एप्रोट्यूस बना होता है दोनों से, एग सेल से, साइनोगाइट से। नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड साइनोटियम कहलाता है? नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड साइनोथियम कहलाता है? नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीच में होता है? मटर के बीच में होता है। किसके बीच होता है? मटर के बीच में। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। किसका? सेब का। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव जन्म का चैप्टर है, ठीक है, मानव जन्म तीसरा चैप्टर लग। ठीक, चलिए आगे। इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? ट्यूबेक्टोमी या बेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ये दोनों है, ठीक है। इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? लिंग। क्या है? लिंग है। मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र पाया जाता है। स्तनपायी मादा में, ठीक है। प्रीमेट की मादा में। किसमें? प्रीमेट की मादा में। इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है? इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वरमान होता है? पुरुष का। किसका? पुरुष का। पुरुष का होना चाहिए, इसलिए कैसे है? स्वर उच्च होता है, स्वरमान का होता है। चलिए, इसलिए बताए इसे, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है ओवेरियन फॉलिकल में। ओवेरियन फॉलिकल में, ठीक है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन। एग्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभोग है? एग्रोसोम निम्नलिखित में किसका संभोग है? मानव शुक्राणु का शीर्ष। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
श्वासित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन श्वासित होता है? अपरा अपरा अपरा। एग्रोसोम भाग है, एग्रोसोम भाग है। शुक्राणु का। ग्रीवा किसमें पाया जाता है? ग्रीवा किसमें पाया जाता है? गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। एस्ट्रोजन का स्वन किसमें होता है? ओवरी के जैरमिनल एपिथेलियम में। ठीक है, सॉरी इंग्लिश कमजोर है भाई। के लिए क्या सही कथन है? कोशिका का आकार घटता यह है, कोशिका का आकार घटता है। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? होमोलिबिलिस्ट एवं समान। निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? एंडियोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5 से 10 दिनों में। ठीक है, देख लीजिए भाई। सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? एलएच हार्मोन द्वारा होता है, एलएच हार्मोन द्वारा होता है। मेनिस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? किस हार्मोन की वापसी है? प्रोजेस्टेरोन। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है, बताइए? दूरस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका। मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? इनमें से सभी, इनमें से सभी। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? कैल्शियम की। जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्वसन को क्यूटरियम कहते हैं। इसमें निहित होता है एलजीए। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एंजाइम क्लिनिकल जांच के 4 कौन सा है? प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एंजाइम क्लिनिकल जांच के 4 कौन सा है? क्षारीय फास्फेटेज। पेरियोटियन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? देखिए भाई, प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भास्थ शिशु। गर्भावस्था के किस दिन में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है, सिर पर बाल उग जाते हैं? 5वां महीना, 5वां महीना में सिर पे बाल उग जाता है, पेट में ही। अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग। अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग। ई अस्थमस। किसी मादा में ब्लेस्ट्रोकास्ट के
के लिए क्या सही है? एम्प्लांट्रियस के साथ ट्रोपोब्लेस्ट कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए याद कर लीजिए भाई, इंग्लिश बराबर नाम है। किसी श्वसन में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, जिसमें नर सहायक ग्रंथि है। नर क्या है? सहायक ग्रंथि है। नर युग्मज तथा मादा मादा युग्मज के संयोजक से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मज के संयोजक से क्या बनता है? युग्म युग्मज। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है? कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से होती है। वृषण से होती है। स्टोली कोशिकाएं पाई जाती स्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। वृषण में किसमें पाई जाती है? स्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। एग्रोसोम इनमें से किसका संभोग है? एग्रोसोम इनमें से किसका संभोग है? मानव शुक्राणु के सिर का। मानव शुक्राणु के सिर का। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल के उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400 अंडों की संख्या होती है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रवाही एवं अंतर्गर्भाशयी युक्ति होने का क्या मुख्य कारण है? गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास। अपसारी क्रम विकास। जनन स्वास्थ्य चैप्टर का नाम। इनमें से कौन कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? ए और बी दोनों। शिकार और परजीविता। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है? निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि है? ए और बी दोनों। वेसोक्टमी और ट्यूबेक्टोमी। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? अंडोस्त्र अंडोस्त्र को अंडस महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। नलिका उच्च छेदन। नलिका उच्च छेदन। निम्नलिखित में कौन कौन संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन कौन संचारित रोग है? कौन यौन संचारित रोग है? एड्स। एड्स जो है यौन संचारित रोग है। VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लीजिएगा। यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है गोनोरिया। 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 अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है 4%। क्या है? 4%। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? इनमें से सभी है। गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव,
गर्भवती का समुचित देखभाल। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। इनमें से सभी। आय का ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। इनमें से सभी। माला डी, माला एन, सहेली। निषेचन रोकने का शल्य विधि को कहते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन यौन संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं वेस्ट्रियोमी, वेस्सिक्टोमी। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है? एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है जी डो भी 9। ठीक है। लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? अमनियोसेटिस सेटिस। जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? IUCDS। कॉपर्टी रोकता है। कॉपर्टी रोकता है निषेचन को। कॉपर्टी रोकता है निषेचन को। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से सभी है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? इनमें से सभी होता है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने ए और बी मटर के पौधे के हेतु, आनुवंशिक के नियमों हेतु। यदि पिता का रक्त AB और माता का B है तो संतान के रक्त वर्ग O होने की संभावना है 0.0%। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं। वो अब चौथे संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 50% होगी। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है?
पेकिटीन। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने के से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले हैं। यह एक प्रकार का है अपूर्ण प्रभाविता है। इनमें से कौन वैश्विक या सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? DO। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णधता। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है उसे कहते हैं बहुविकल्पता। संभाव्यता की खोज किसने की? पन्ने की ने। मेंडल ने प्रभावित किया अनुवांशिकी के नियम। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? इनमें से सभी। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है 9:3:1 बोलिए। युग्मनक एक विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मनक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वेटेसन एवं पनेड। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं और छठी संतान होने वाली बेटा होने की संभावना कितनी है? 85% है। होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है वंशावली विशेषण। आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है न्यूट्रॉन। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं लिंग सहगलन जीन। मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलग्नता। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? ग्रेगर मेंडल। पुट्रेट वर्ग विकसित है रेजिनेल्ड ने। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को कहते हैं एलील। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है पीलियोट्रोफिक। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44+XY। जो भी गलतियों को कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को कहते हैं इप्रीस्टेसिस। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया?
7। मेंडल ने प्रतिपादित किया आनुवांशिकता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। मानव में रुधिर O वर्ग है। एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डाउन्स सिंड्रोम। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है 3:1। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ओ। एक संस्करण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? 3:1। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? लेमार्क द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र 1 एवं Y। दात्र कोशिका अवक्रता प्रदर्शित करता है। पलरीओट्रोफी। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णदत्त हैं की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्णनता की संभावना इनमें से क्या होगी? 50% वर्णनता पुत्र और 50% दृष्टि वाली पुत्री होगी। वंशागति और आणविक आधार। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर खत्म करते हैं। बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है ये बायोलॉजी। लेंक ऑफरेन में लेक्टोस को क्या कार्य है? प्रेरक है। क्या है? प्रेरक है। नियंत्रण जीन को क्या कहा जाए? नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? निरोधक जीन कहा जाता है। यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडरिम क्रम को क्या कहते हैं? यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडरिम को क्रम को क्या कहते हैं? एंट्रोन। अनुवादन तथा स्थानांतरण में बनता है। RNA से प्रोटीन। प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। जिन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। न्यूक्लियोसाइड हैं।
नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है। डीएनए में अणु साइटोसिन साइटोसिन 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना है? 32% है। कितना है? 32% है, 32% है। एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। डीएनए प्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए प्रिंटिंग निम्न में से क्या है? ए और बी, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकेटीन। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियन अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? न्यूक्लियन अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोजन बंधन। बी, डीएनए के पूर्ण घुमाव के नाइट्रोजनी बेस के कितने पेस होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन, समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे। इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? यूरासिल। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को कहते हैं बहुजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजीन कहते हैं। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण। सुकेंद्रियों में tRNA, 5sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? आरएनए पॉलीमेराज तृतीय। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणु किसी भी जीन की अनाभिव्यक्तिकरण इनमें से किसके द्वारा संभावित है? ए और बी, छोटा व्यक्तिकारी आरएनए, एंटीसेंस आरएनए। ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन। चलिए विकास अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। दूसरा पाठ लाते हैं जल्द ही।